नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। भोजपुरी पावर स्टार के नाम से लोकप्रिय पवन सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर के तमाम प्रकार के जो सस्पेंस थे वह खत्म हो चुके हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर पवन सिंह को लेकर है, जिन्हें लेकर के बार बार ये सवाल उठ रहा था कि वे लोकसभा का चुनाव कहां से लड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से उम्मीदवार बनाया तो पवन सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो अब पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव को लड़ने को लेकर के एक बड़ी घोषणा की है कि वे बिहार से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा चुनाव वह बिहार के काराकाट संसदीय क्षेत्र से लड़ेंगे। जी हां, काराकाट संसदीय क्षेत्र को लेकर के इस वक्त की यह बड़ी खबर है कि पूरी फिल्मों के गायक और अभिनेता पवन सिंह अब काराकाट संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। दरअसल हम आपको बताएं कि पवन सिंह को लेकर के पिछले लंबे अरसे से ये बातें चल रही थी कि वह इस बार के लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे, और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने जब इस वर्ष लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की शुरुआती लिस्ट जारी की तो उसमें पश्चिम बंगाल के आसनसोल संसदीय क्षेत्र से पवन सिंह को उम्मीदवार घोषित किया। लेकिन पवन सिंह ने उम्मीदवारी घोषणा के बाद पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इसके प्रति आभार जताया, लेकिन 24 घंटे के बाद ही पवन सिंह अपने निर्णय से पलट गए और उन्होंने कहा कि वे अब आसनसोल से संसदीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक तरीके से यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका लगा कि भाजपा ने जिसे आसनसोल में चुनाव मैदान में उतारा उस शख्स ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। लेकिन उस समय भी पवन सिंह ने यह कहा था कि वह चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेंगे, और अब उस फैसले के तौर पर पवन सिंह ने आज यह ऐलान किया है कि वह लोकसभा चुनाव काराकाट संसदीय क्षेत्र से लड़ेंगे। दरअसल खुद इसकी घोषणा आज सोशल मीडिया पर पवन सिंह ने दी है और उन्होंने लिखा है, माता गुरुतरा भूमेरु, अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती हैं, और मैंने अपनी मां से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा। जय माता दी। दरअसल हम आपको बताएं कि पवन सिंह, जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले उन्हें आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन आसनसोल से चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद से लगातार यह चर्चा चल रही थी कि उन्हें बिहार के किसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, और यहां तक कहा जा रहा था कि आरा संसदीय क्षेत्र को लेकर के पवन सिंह ने अपनी निगाहें गड़ा रखी हैं और वह आरा से संसदीय चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन आरा से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह पर एक बार फिर से दांव खेला और उन्हें फिर से आरा से संसदीय चुनाव में उतारा है। वहीं अगर आप बात करें काराकाट संसदीय क्षेत्र की, तो काराकाट संसदीय क्षेत्र इस बार एनडीए ने इस बार अपने सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा के खाते में डाली है, और उपेंद्र कुशवाहा को एकमात्र सीट जो दी गई है वह काराकाट संसदीय क्षेत्र ही दी गई है। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या एनडीए के भीतर पवन सिंह को लेकर के कोई सहमति बनी है, और क्या पवन सिंह अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पवन सिंह ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह किस दल के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो ऐसे में एक चर्चा यह भी है कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच काराकाट सीट को लेकर के भीतर खाने कुछ चर्चा चली है, और इसमें काराकाट सीट को लेकर के अब पवन सिंह को उम्मीदवार बनाने की चर्चा भीतर खाने हो सकती है। हालांकि इसे लेकर के ना तो पवन सिंह और ना ही उपेंद्र कुशवाहा दोनों की ओर से कभी कोई भी चुप्पी तोड़ी गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पवन सिंह को लेकर के जो बातें चल रही थी कि वह चुनाव लड़ेंगे, तो इस चुनाव लड़ने को लेकर के पवन सिंह ने खुद आज घोषणा कर दी है कि वह चुनाव लड़ेंगे और काराकाट संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चुनाव वह किस दल के उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे या फिर वे निर्दलीय ही चुनाव मैदान में ताल ठोकेंगे, यह काफी बड़ा मसला है, क्योंकि इसे लेकर के अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि उनको पर एनडीए दांव लगाएगी या वह अपने बलबूते ही चुनाव लड़ेंगे। दरअसल अगर आप बात करें काराकाट लोकसभा क्षेत्र की, तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पिछले कुछ चुनावों में लगातार यहाँ पे कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों का दबदबा रहा है, और लगातार इस सीट पर अलग अलग चुनावों में कुशवाहा जाति से आने वाले उम्मीदवारों ने अपनी जीत हासिल की है। तो ऐसे में कुशवाहाओं के गढ़ कहे जाने वाले काराकाट में अब राजपूत बिरादरी से आने वाले पवन सिंह इस बार क्या नया गुल खिला पाएंगे, यह बेहद महत्वपूर्ण होगा। और क्या इसे लेकर के उपेंद्र कुशवाहा से उनकी कोई डील हो रही है, इस पर अब तक पवन सिंह ने तो कुछ स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन आगे की रणनीति उनकी बेहद खास होगी, क्योंकि 1 जून को काराकाट में लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। और उसके पहले की यह बड़ी खबर पवन सिंह को लेकर के है कि पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ने को तैयार हैं, और काराकाट और पवन सिंह को लेकर के क्या क्या अपडेट्स आते हैं आप आपको सब कुछ बताएंगे। बने रहे न्यूज 4 नेशन के साथ।